Hi guys, welcome or welcome back to my channel CA with Shifa, and thanks for watching me on my YouTube channel. Guys, in today's video I'm going to be sharing with you the certified copies of my CA Foundation accounting paper, that is paper 1. See guys, my main motto for showing my certified copies is because I want you guys to see कि किस तरीके से कौन से सेक्शन को आपको पहले अप्रोच करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। RTI के थ्रू सी मैंने बहुत बार अप्लाई की, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार फेस की कि RTI के थ्रू बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच रह जाता है, पेपर नहीं आ पाता, बट आई गॉट इट बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि एग्जैक्टली आपको क्या मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है एंड काउंटिंग में थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो आई विल शो यू थ्रू माई सर्टिफाइड कॉपीज. सो वॉच दिस एंड ग्रेस मार्क्स आई ऑल्सो गॉट, दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो. एंड माई मेन मोटो फॉर शोइंग दिस सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ माई पेपर 1 और पूरे पेपर की मंगाई हूँ मैंने. पेपर 3-4 में मैं आपको क्या ही दिखाऊंगी, तो पेपर 1 एंड 2 स्पेसिफिकली आई एम सेइंग इज़ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि एग्जैक्टली आपको क्या मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है और मार्क्स कहाँ काट देता है, मैक्सिमम मार्क्स मेरे कहाँ कट गए इन माई अकाउंटिंग पेपर. ईच एंड एवरीथिंग गाइज आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विथ यू इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सी गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि यहाँ पे मैं आपको अपनी जो सर्टिफाइड कॉपीज़ है यहाँ पे मैं दिखाऊंगी एंड मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं स्क्रीन स्प्लिट करके खुद भी देखूँ एंड बताऊँ आपको. दैट्स वाई मैंने दूसरे फ़ोन में अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ खोल के रखी हूँ. सो बेयर विथ. सो गाइज लेट्स एनालाइज एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ पे आपको फोकस करना है और क्या मैंने गलती की है, दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर विथ यू बिकॉज गलतियाँ मैं अपनी भी नहीं छुपाती. सो ये है मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ CA फाउंडेशन बिजनेस अकाउंटिंग पेपर की, दैट इज़ पेपर 1. एंड अगर आप मेरा टोटल मार्क्स देखने जाओ, आई गॉट 54 मार्क्स 100 में से. आउट ऑफ 100 आई गॉट 54 मार्क्स. एंड गाइज आई वॉज, लेट मी टेल यू, टिल 12th आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. तो ये मार्क्स इज़ अ गुड स्कोर फॉर अ साइंस स्टूडेंट, समवन हु वॉज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. 100 में से मुझे 54 मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड. एंड इसमें से क्या चीज़ सीखने जैसी है ये पेपर में, ग्रेस मार्क्स. देखो एग्जैक्टली मुझे ये मार्क्स रिजल्ट में नहीं आया, रिजल्ट में मुझे थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स. तो ग्रेस मार्क्स मुझे कितने मिले हैं, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विथ यू. तो पहले हम देखते हैं, पहले हम एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग का, फिर ग्रेस मार्क्स कितने मिले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सेक्शन 1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 1 गाइज आई गॉट 20 में से 18 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, सभी को अटेम्प्ट करना होता है. तो यहाँ पे ये वाले सेक्शन में आई वांट यू गाइज टू पे स्पेशल अटेंशन. यहाँ पे एक चीज़ सीखने जैसी है, वो क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर यू सी, आई गॉट 12 में से 10 मार्क्स, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स में. तो ट्रू और फॉल्स का ये मुझे स्टार्टिंग से था कि अगर ऐसा कोई थ्योरी का सेक्शन है पेपर में जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जा रहे हैं, जैसे कि 12 मार्क्स आना इज़ वेरी गुड. 12 मार्क्स आपको थ्योरी के लिए ही, ट्रू और फॉल्स में 12 मार्क्स इज़ अ वेरी, और कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 6 ही क्वेश्चन करने होते हैं. और वो ट्रू फॉल्स वो ऐसे होते हैं ना जो रेपिटेटिव बेसिस पे पूछे जाते हैं. इट इज़ नॉट कि कुछ बहुत बाहर से पूछ लिया. तो आई वॉन्ट यू गाइज टू पे अटेंशन कि आप ट्रू और फॉल्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके. इनमें से 10 मार्क्स 2 मार्क्स मेरे कहीं पर डिडक्ट हो गए, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो ट्रू और फॉल्स वाला आई एम गोइंग टू शो यू. वेट, माई डैड्स फोन इज़ लाइक द बेस्ट थिंग. सी दिस इज़ माई पेपर. हम ट्रू और फॉल्स वाले सेक्शन पे जा रहे हैं एंड येस दिस इज़ द 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 1 में. तो देखते हैं वो कहाँ पे डिडक्ट हुए. सी दिस इज़ हाउ यू शुड राइट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखी हूँ, जो आंसर है पहले वो लिखना है. फिर रीज़न में आपको रीज़न सी, रीज़न में हार्दिक सर का अगर आप वीडियो देखते हो तो वो बताते हैं कि रीज़न आपको बहुत लंबा चौड़ा आपको क्या करना है, लिख के आना है. जितना ज्ञान आप उसके बारे में जानते हो ना, पूरा ज्ञान आपको झाड़ के आना है वो ट्रू और फॉल्स में. तो ट्रू और फॉल्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो बिकॉज बहुत अच्छा मार्क्स इसने मेरा कवर किया है. और जैसे कि मैंने बताया इसमें मेहनत की थी मैंने. तो ट्रू और फॉल्स का यू कैन सी. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स लिखा है मैंने. फिर रीज़न काफ़ी बड़ा आपको अच्छे तरीके से लिखना है. फिर कुछ मैंने ऐसे हाईलाइट भी कर दिया है पॉइंट. स्टार्टिंग में जोश कुछ अलग होता है अकाउंटिंग के पेपर में, मतलब कोई भी पेपर में जोश काफ़ी अलग होता है. सी फिर यहाँ सेकंड वाले में भी मैंने रीज़न काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी हूँ और हैंस करके मैंने कंक्लूजन कॉन्सिक्वेंटली भी लिखा है कि हैंस कंक्लूजन ऐसा कुछ होगा. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे भी मुझे कंप्लीट मार्क्स मिला है. क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मुझे पूरा मार्क्स मिला है. रीज़न गाइज अगर आप देखो तो मैंने दुनिया भर का ज्ञान झाड़ दिया उसमें. रीज़न में मैंने काफ़ी अच्छा भर के लिखी हूँ. रीज़न सी में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. आई होप कि क्लियर एकदम दिख रहा हो, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा आपको. सी ट्रू और फॉल्स आपको इसी तरीके से लिखना है, तो मार्क्स जो देने वाले वो थोड़े खुश हो जाते हैं. तो आपको भर के रीज़न लिखना है, बट रेलेवेंट लिखना है. ऐसा नहीं कि आपने कहीं और को उठा के चेप दिए, रेलेवेंट ही लिखा है मैंने. एंड आई हैव टोल्ड यू गाइज कि ट्रू और फॉल्स के लिए आप हार्दिक मनचंदा सर को ही रेफ़र करो, उनकी ही वीडियोज़ मैंने रेफ़र की थी. और या सी गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 5. अब ना मैं इसे आई एम थिंकिंग कि इसे मैं क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है सजेस्टेड आंसर की उससे पूरा मैच करूँ, बट उतना टाइम अभी नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे याद है कि मुझे एकदम अच्छे तरीके से याद नहीं था, तो मैंने खुद से कुछ भी लिखी हो जिसका मुझे 0 मार्क्स मिला है. तो
इससे हम अवॉइड करेंगे। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 6 में भी मुझे कंप्लीट 2 मार्क्स मिले, तो ट्रू और फॉल्स में मैक्सिमम मार्क्स मेरे कवर हो गए हैं। 12 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स आई गॉट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। गाइज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि थेरी कितना, आप थेरी अच्छे से पढ़ के जाओ। कौन सी थेरी पढ़नी है आपको, वही जो बुक में है वो रट लो आप, उसको थोड़ा अच्छा ज़्यादा टाइम मत दो, थोड़ा टाइम दो, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके आप हाफ एन आवर भी दोगे, आप रटो। आपको देखो पूरा मुझे फुल मार्क्स थेरी में मिला है, तो हार्दिक पंचंदा सर से आप पढ़ सकते हो। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बी में, जिसमें आई गॉट 4 में से 4 मार्क्स आउट ऑफ आया है, तो 4 में से अच्छा मार्क्स देखना है लाइक ऑन माई रिजल्ट। गंदे मार्क्स को हम फटाफट हटा देंगे, नहीं, गंदे मार्क्स पे भी हम फोकस करेंगे कि वहाँ पे क्यों मार्क्स मेरा डिडक्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इफ़ यू वुड सी, तो आई गॉट 4 में से 4 मार्क्स पूरा मिला है। ये भी देखो गाइस थेरी है, थेरी क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एडवांटेजेस पूछा था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो पूछा था, तो उससे भी रिलेटेड मैंने काफ़ी बड़ा आंसर, काफ़ी अच्छा 4 मार्क्स के लिए आपको जितना बड़ा आंसर लिखना है, ऐसे पॉइंटर्स में मैंने लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहले डेफिनेशन लिखी हूँ मैंने, फिर एडवांटेजेस उसके क्या है वो मैंने पॉइंटर्स में लिखा है। तो आपको जब भी थेरी का आंसर लिखना है तो आप पॉइंटर्स में लिखो, बहुत ज़्यादा पूरा एक ही में हॉच पॉच करके मत लिखो, बिकॉज फिर वो चेक करने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये मुझे सीखने मिल रहा है कि थेरी मुझे जितना पॉइंटर्स में हो सके और जितना मैं हाईलाइट कर सकूँ कीवर्ड्स को, तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनाता है एग्जामिनर पे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी अगर आप देखो तो उसका आंसर नेक्स्ट पेज पे भी है। लिमिटेशन भी पूछा है, तो लिमिटेशन भी मैंने पूरा कंप्लीटली 2 पॉइंटर्स में लिखी हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी हम देखेंगे, या ये क्या है, जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन होता है बेसिक। तो ये भी सी गाइज, आप बहुत ज़्यादा ना डेकोरेशन में मत फंस जाना कि एकदम लाइन मारनी है, प्रॉपर लाइन मारनी है, नहीं, फटाफट ऐसे टेबल बनाओ। एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सी वी आर सीइंग, और इसमें मुझे मिले हैं, इसमें भी 4 में से 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंपलसरी जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी होता है कंप्लीट, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। नीचे मैंने नरेशन भी लिखा है, और नरेशन में जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो आपको क्या करने हैं, दिखा देने हैं। उतना अलग से इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल में फटाफट करके हटाना। देखो दूसरे पेज पे आते आते मेरी लाइन वाइन सब टेढ़ी हो गई है, तो ये तो। और अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ रॉन्ग भी हो जाती है, तो आपको पूरा उसमें से गोजना नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा कट आपको मारना है। सीइंग सी क्वेश्चन नंबर 2 का हम देख रहे हैं, जिसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के ए सेक्शन की आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें से मुझे 12 में से 8 मार्क्स मिले हैं। 2 में मुझे ऑल टुगेदर 20 में से 14 मार्क्स मिले हैं, जिसमें से 6 मार्क्स मेरे पता नहीं कहाँ गए, वो हमें देखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सब डिवाइडेड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी। लेट्स सी की मार्क्स कटे का है। सी क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ये भी जर्नल एंट्री का है, बेसिक जर्नल एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है रेक्टिफिकेशन में से। तो यहाँ पे भी मेरा प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेबिट, क्रेडिट, LF, पर्टिकुलर्स, नरेशन छोटा ही लिखो, कैलकुलेशन जो आपने की वो छोटी ही दिखाओ, बट दिखाओ तो मार्क्स मिलता है। तो 12 में से 8 मार्क्स मिले हैं मुझे, एक मिनट, 12 में से 8 मार्क्स आई गॉट, एंड 4 मार्क्स कट गए हैं, वो कहाँ कट्टे देखना है मुझे। सी ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, मशीनरी एंड पीएनएल एडजस्टमेंट, जहाँ पे रॉन्ग किया है, यहाँ पे मैंने जो नीचे डेप्रिसिएशन अलग से जो नोट दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, शायद मैंने वो उसे थोड़ा अवॉइड, इग्नोर हो गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैंने अवॉइड की थी, इसलिए मार्क्स से कटा है। एंड लेट्स सी, प्रेजेंटेशन आप ऐसे करो चलेगा। एंड नेक्स्ट पेज पे गाइज मैंने बहुत सॉलिड वाला काट पीट की हूँ, तो यू गाइस कैन सी पूरा कट किया है वहाँ पे मेरा देखा ही नहीं है प्रेजेंटेशन जो मैंने की हूँ, पूरा कट है। एंड आई थिंक 12 में से 8 मार्क्स इसलिए मुझे मिला है क्योंकि मैंने पूरा एकदम ध्यान। एंड वर्किंग नोट तो नहीं है, मैंने पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के आई हूँ, तो वहाँ पे यू कैन सी दे हैव गिवन मी मार्क्स। स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग आप देख सकते हो यहाँ पे मिली है। एंड लास्ट में मैंने एंट्री भी पास की है, जिसको लोग ने पूरा अवॉइड किया है, यू कैन सी। तो ये वाले पेज में मुझे ये लग रहा है, यू गाइस कैन सी कि मैंने बहुत ज़्यादा ना एकदम घान मचा दी हूँ, भले ही इसमें यू कैन सी। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इफ़ यू आर वेरी मच श्योर तो लिखो, और अगर कट पिट भी कर रहे हो तो स्पेस यहाँ पे मैंने पूरा एकदम एक ही में मिला दी हूँ। तो आई गॉट ओनली 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 ए का आई गॉट 8 मार्क्स, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब देखते हैं 2B का। 2B में मुझे 8 में से 6 मिला है, 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, चलो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2B। ये था डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, और ये डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए इसके कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, तो दैट आई रिमेंबर कि इसमें मुझे थोड़ा टाइम गया था। ये थोड़ा अच्छा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बहुत घुमा के पूछा था, एंड मतलब पिछले कुछ साल का अमाउंट दिया था और हम लोग को ये करंट ईयर का निकालना था डेप्रिसिएशन, तो पीछे का कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। एंड इसमें मुझे मिला है ओनली 6 मार्क्स, मुझे इसमें मिले हैं 6 मार्क्स, 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। क्यों, ये देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाई है मशीनरी, ये देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये है मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 की। आपको ऐसे कैलकुलेशन दिखा के आनी है, कैलकुलेशन आपने मन में या साइड में कहीं कर लियो, नहीं, अकाउंटिंग के पेपर में ऐसे वर्किंग नोट आपको बना के आने हैं, स्टेप मार्किंग मिलती है। अब आगे जो मेरे मार्क्स कटे हैं, आई वांट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इसमें मैंने एक मेरी मेजर मिस्टेक जो जब मैं पेपर दे के आई मुझे तभी भी पता चला, एंड जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी तब तो आई गॉट टू नो कि मेरी मेजर मिस्टेक ये हुई कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन होता है ना, कि कौन सा पार्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, आप पहले, तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, यहीं पर
मेरी मिस्टेक हुई कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन वाला पार्ट है वो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई कि क्वेश्चन सिलेक्शन आपको बहुत अच्छा करना है, जो पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आता है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन का जो पार्ट है आप अच्छे से कर लो। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बिकॉज अकाउंटिंग में भी टाइम मैटर्स, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है और कहीं ट्रिकी कैलकुलेशन आ गई तो आपको क्या करना है, वो वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से जो 15 मिनट्स मिलता है रीडिंग टाइम, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो आपको पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। ये मेरी पहली मिस्टेक है जो मैंने की। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से इफ यू वुड सी सब आगे पीछे क्वेश्चन मैंने की हूँ जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते थे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5B किया मैंने। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5A। लेट्स सी मुझे क्वेश्चन नंबर 5A में कितने मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5A में मुझे मिला है आउट ऑफ 5 में से 5 में से 5 मिला है मुझे क्वेश्चन। तो ये कैलकुलेशन बिल 1 बिल 2 की, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का एकोमोडेशन ऑफ बिल, या एकोमोडेशन ऑफ बिल है क्वेश्चन नंबर 5A। 5 में से 5 मिला है मुझे इसमें। यहाँ पे भी देखो ये स्टेप मार्किंग है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कैलकुलेशन मैंने सीखी थी वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा दी है कि किस तरीके से मैं कंक्लूजन जो आंसर है उस पर पहुँची हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी, आपको ऐसे दिखाना है। अब जो मेन आंसर है उस पर आएंगे, ये है अकाउंट। यू कैन सी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, लाइन वाइन एकदम टेढ़ी है, पर आंसर और कैलकुलेशन सही होना चाहिए और जो कैलकुलेशन वगैरह आप करते हो वो आपको दिखाना है। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता था, दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस। यहाँ नेक्स्ट पेज तक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बी में आएंगे। स्टार्टिंग में मैंने वही क्वेश्चन की हूँ फटाफट, जो मुझे लगा मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है एंड ईजी टू टैकल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आई गॉट 5 में से 5 मार्क्स, और इसमें बहुत बेसिक था। क्रेडिटर और डेटर अकाउंट, कुछ एक बैलेंसिंग फिगर आपको दे देगा, सेल्स निकालने बोल देगा, क्रेडिट सेल या कैश सेल्स, ओपनिंग बैलेंस पूछ सकता है एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये काफ़ी ईजी है और ये पूछ लेता है। एंड देखिए यहाँ पे मैंने पहले क्रेडिटर अकाउंट डेटर अकाउंट बनाई हूँ और नीचे जो मैंने कैलकुलेशन की है पूरा लिखा है मैंने, टोटल परचेजेस कैश प्लस क्रेडिट। तो आपको ऐसे पूरा प्रेजेंट करते हुए आना है। तो ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो गया है इसमें मुझे 5C का यू वुड सी। तो वन थिंग मुझे याद है कि कंपनी अकाउंट जो मेरा रिवीजन है, मुझे एकदम याद है कि मेरा रिवीजन बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, तो ये तो होना ही था। नाउ 6 का बी, 6 के बी पे 6 का ए मैंने अटैम्प्ट नहीं की थी बिकॉज मैं नहीं श्योर थी कि मैं पूरा सॉल्व कर पाऊंगी कि नहीं, और मुझे और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे तो मैंने नहीं अटैम्प्ट की। तो 6 का बी अगर देखें तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है उसमें हमेशा एक थ्योरी क्वेश्चन पूछता ही है, इट्स मैंडेटरी। तो थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 6B। तो प्रिंसिपल बुक क्या है, प्रिंसिपल बुक का कुछ क्वेश्चन है, कैश बुक इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल बुक। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 6B जो था 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड आई गॉट ओनली 4, 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है मेरा। तो इतना आपको लिखना है कंटेंट पूरा। इससे ये चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल फ्रेम का नहीं आई थिंक अकाउंटिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है एंड प्रिंसिपल बुक का इसका भी अच्छा खासा लंबा आंसर मैंने लिखी हूँ एंड इसमें भी पॉइंटर्स बना के लिखी हूँ मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। और ये जो क्वेश्चन है आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन याद की थी, मे बी मॉड्यूल का जो पॉइंटर्स वाला होता है ना, मॉड्यूल के पॉइंटर्स का ही है ये, मॉड्यूल के ही पॉइंटर्स मैंने लिखी हुई है जो 2 बाय करके है ना, मैंने अंडरलाइन भी की हूँ। नंबर 3A जो क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर मैंने जब आके मैच की थी तो फाइनल आंसर मेरा जो है वो नहीं, मतलब बैलेंस शीट मेरी मैच, अगर आप देखो तो बैलेंस शीट मेरी मैच बिल्कुल, बैलेंस शीट मेरी कभी नहीं मैच होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई अकाउंटिंग कि बैलेंस शीट मेरी जब हो जाती है मैच तो दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स। बट जो यहाँ पे यू कैन सी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, पर जो भी कैलकुलेशन है जितना मुझे आता था, वर्किंग नोट भी मैंने देखो वर्किंग नोट आगे बनाई हूँ। तो आपको ये पैनिक नहीं करना कि बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही है, जितना आपने कंसेप्ट सीख के गए हो, वर्किंग नोट बना के आओ, हर एक चीज़ का सब्सक्रिप्शन अकाउंट और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब का आप कैलकुलेशन दिखाओ। जो चीज़ का कैलकुलेशन पूछा था उसका मैंने प्रॉपर क्या करके आई हूँ, वर्किंग नोट बना के आना है आपको। तो वर्किंग नोट मैंने बनाई हूँ, यू कैन सी। ऑप्शन अकाउंट मैंने बनाया है, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये चैप्टर में देखो बैलेंस शीट तो मेरी मैच हुई नहीं है, वो दिख रहा है मार्क्स में, बट जितना मुझे आया, जितनी मेरी कैलकुलेशन सही है वो मैंने प्रॉपरली वर्किंग नोट में, और यू कैन सी स्टेप मार्किंग मिलती है। तो आपको वर्किंग नोट वगैरह एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना है इन अकाउंटिंग पेपर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट डेट इज क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन एंड इफ़ यू वुड सी 3B जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है उसमें मैंने सिर्फ जो गुडविल ऑफ फर्म है उसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की हूँ, उसी में से मुझे आई थिंक 1.5 मार्क्स मुझे उसी कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन का मिला है। 1.5 मार्क्स आई गॉट एंड एवरेज प्रॉफिट जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है मैंने निकाला है। ऐसा सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है कि आपको प्रॉफिट को पूरा एडजस्ट करके निकालना है, तो मैंने प्रॉफिट निकाला है एवरेज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने दिखाई हूँ, यू कैन सी इन दैट आई गॉट 0.5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4A मैंने आई डिड नॉट डू इट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, ये है फाइनल अकाउंट्स और ये भी मुझे गाइस बहुत अच्छे से आता था, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैंने ये सॉल्व नहीं कर पाई। यू कैन सी मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक नीचे निकाली हूँ, कैलकुलेशन दिखाई हूँ, उसी की वजह से मिला है। तो आपको स्टिल यू हैव टाइम, तो ये चीज़ आप सीख सकते हो कि आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखनी है, फटाफट आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और 2-3 फुल फ्लेज टेस्ट तो आप ज़रूर दो बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर अपियरिंग इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। जाके डायरेक्ट मत बैठ जाओ।
दिस इज़ माई सर्टिफाइड कॉपीज़। और अगर मैक्सिमम मार्क्स जो है आई वुड से कि थेरी ने काफ़ी अच्छा मार्क्स कवर किया है। एंड ग्रेस मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेस मार्क्स में यू कैन सी कि जो एक्चुअल रिजल्ट में मुझे मार्क्स आए थे, आई गॉट 57 मार्क्स इन माई CA फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर। तो 57 मार्क्स आई गॉट। एंड पेपर में अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज़ देखो तो आई गॉट 54 मार्क्स। तो 3 मार्क्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ग्रेस मुझे मिला है। एंड ग्रेस मार्क्स मिलता है एज़ पर कि आपका पेपर कितना टफ है, लेंदी है, कुछ टफ क्वेश्चंस थे या विद इन 3 आवर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उस बेसिस पे ICAI मार्क्स प्रोवाइड करता है ग्रेस मार्क्स। तो आप ग्रेस मार्क्स ऐसा नहीं है, ग्रेस मार्क्स मिलता है यूजुअली 1-2 मार्क्स। यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिला है अकाउंटिंग में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑन विच टॉपिक यू वुड लाइक द नेक्स्ट वीडियो टू बी। और वो मिस्टेक आप डेफिनेटली रिपीट मत करना जो मैंने की हूँ, और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं अपने इंटर में ये सारी चीज़ें रिपीट ना करूँ। सो until then guys, study hard and ace it and be happy.